वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो सुनाता है मगर सुनने का नहीं। मैं इधर पढ़ाता है लेकिन इधर पढ़ने का, ठीक है ना। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। तो ये डायलैक्ट्रिक का डायलॉग होता है। और दूसरा तरीका भी तो हो सकता है यहाँ पे। और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत राज की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। दार आते थे जब मम्मी मना किया करती थी, है ना, कि रुपए मत लो, है ना। जब बुआ आती थी घर तो क्या कहती थी, बउआ रुपए न लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर तुमसे जब बुआ कहती थी बउआ ले लो, बेटा ले लो, नहीं नहीं नहीं। फिर ऐसे मना भी करते तो ऐसे हाथ भी फैलाए, नहीं 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 बुआ लेंगे नहीं, लेंगे नहीं। लेकिन फिर तुम ले भी लेते थे। अब फिर वही बुआ के जाने के बाद जो मम्मी तुमको मना करती थी रुपए नहीं लेने हैं, फिर उसी में तुमसे हिस्सेदारी मांग लेते थे। ला बउआ लाओ, ये हमारे पास रख दो, नहीं तो खो जाएंगे, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें तब तुम ले लेना। अब फिर आपको पता ही है कि बाद में रुपए मिल जाते थे आपको। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष में। आज हम लोग लेकर आए हैं कैपेसिटर्स एंड डायलैक्ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इस वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारी चीजें, जिसमें सबसे पहले है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे क्या देखेंगे, बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर्स एंड डायलैक्ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो जाइए और भैया देख के आइए, जल्दी से जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिंजिंग क्या होती है उस पर बातचीत करेंगे। फिर है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। जब हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं प्लेट्स के बीच में। किसकी प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, या किसी भी कैपेसिटर के बीच में क्या इंसर्ट कराते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटर पे कितना इंड्यूस्ड चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक पे, वो देखेंगे। फिर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको देखेंगे। फिर हम लोग बातचीत करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी कैपेसिटर में। फिर उसके बाद है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, छूट गए, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कि आपको बहुत सारे कैपेसिटर दिए गए हों, वो चाहे सीरीज में ऐड हों या तो फिर पैरेलल में कंबाइंड हो, है ना, तो उनकी एनर्जी कितनी होती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसको देखेंगे। फिर एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर की, जो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी डेंसिटी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जल्दी से हटाते हैं भाई, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लगा दीजिए, क्या पहली हेडिंग क्या लगानी है, पहला तो न्यूमेरिकल। देख न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए। हम आपको देखिए वैसे वाले न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं जो क्या हो बिल्कुल एकदम फॉर्मूले बेस्ड हो, आपको पता चल रहा हो कि हाँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको थोड़े वो वाले न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं जो थोड़े से अलग हो, जरा हट के, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। हमें पता है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फॉर्मूले पूरे रिवाइज करा देते हैं। अगर देख लिया आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों तो हम लोग इसको जोड़ते चले जाते हैं कहां तक, 1/cn तक, ठीक है। अगर हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन हो, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल तब तो और भी ज्यादा सिंपल होता है। जैसे बचपन में ऐड करते जाते थे वैसे क्या करते जाना है, इसको ऐड कर देना है कहां तक, cn तक इसको ऐड कर देना है। तो ये तो बात होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है ना वो सारे के सारे कैपेसिटर्स में सेम रहता है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सारे के सारे कैपेसिटर्स में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसकी, न्यूमेरिकल नंबर 1 की बातचीत कर लेते हैं। तो ये हमने आपको फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, लेकिन अगर आपने उसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख के आइए, ठीक है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको लगा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखिए भाई, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जरा देख लीजिए, फिगर बेस्ड है। तो फिगर हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। ऐसे मान लीजिए कोई आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिए गए हैं इस प्रकार से,
और एक बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिख देते हैं ए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिख देते हैं बी। आपसे क्या बोला गया है, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनकी क्या बतानी है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बतानी है। अच्छा, अभी फिगर में खेल है, और देखिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं C1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C2, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C3, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C4, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C5। अब हम लोग क्या बतानी है, इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बतानी है, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बतानी है। लेकिन अभी क्वेश्चन में अभी और खेल है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपके तार फैलाए गए हैं। क्या फैलाए गए हैं, तार, वायर। एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, और दूसरा एक वायर ये ऐसे लगा रखा है। ठीक है, अब इस प्रकार से वायर फैला रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अब बताने लायक है। तो इस क्वेश्चन की देखिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें क्या ऐड कर दीजिए, इस प्रकार से वायर लगा दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके जितनी भी वायर लगा दीजिए, लगाने दीजिए आप। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप लेना, और वो बिल्कुल सिंपल स्टेप क्या लेना है, बिल्कुल नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो ये जितने भी जहां से जिन पॉइंट से वायर कनेक्टेड है, इसको बस आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। ठीक है, अब नंबरिंग कर दिया तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये कैसी वायर होती है, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, इसमें मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर पॉइंट 1 और 3 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो मतलब क्या हो जाता है कि 1 और 3 का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर सेम काम यहाँ पे भी होता है, 2 और 4 का भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब दोनों पॉइंट का इक्वल हो जाता है पोटेंशियल, तो उन दोनों पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो मतलब कहने का क्या है, 1 और 3 का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा, अगर ये जीरो रेजिस्टेंस वायर से अगर कनेक्टेड है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 और 3 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग दिखाएंगे क्या, एक ही पॉइंट पे दिखाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे ए लिख देते हैं, और यहाँ पे अपना पॉइंट बोल देते हैं 1 = 3, और यहाँ पे मतलब 1 और 3 क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोचते हैं। फिर और आगे क्या है, और आगे दिखेगा आपको कि देखिए अब यहाँ पे फिर जैसे 3 पे पहुंचे, 3 के पहले देखिए क्या है, 1 और 3 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा लिया, इस पॉइंट पे दिखा लिया, और इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या, 1 = क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसके बाद देखिए क्या है, 2 = क्या है, 4 है, 2 = क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। लेकिन ये दूसरे पॉइंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इसी 1 = 3 वाले ही पॉइंट है, ऐसा तो नहीं है ना, 1 = 3 वाले तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 और 3 क्या है, केवल एक ही पॉइंट। 1 = क्या है, 3 है, 1 का पोटेंशियल 3 के इक्वल है, और ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। तो हम लोग इसको कहाँ पे लिखा लिया है, इस पॉइंट पे दिखा लिया, हमने दिखा दिया कि 1 का पोटेंशियल जो है वो 3 के पोटेंशियल के इक्वल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 0.2 है, ये जो 0.2 का पोटेंशियल होगा वो 0.4 के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देंगे, 2 का पोटेंशियल किसके होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल गया कि 2 और 4 के अलावा इससे का ये जो वायर है इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 2 = 4 दिखा दिया। और फिर हम लोग जैसे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग दिखेगा 5 दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हमें क्या पता है कि अगर ये एक ही वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे 5 और 6 दोनों का क्या हो जाएगा, 5 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ये वायर वाला खेल आपको समझ में आ गया है तो बस अब आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल आपका काम आसान हो गया है। बस मेन काम यही था, ये पॉइंट आपको पकड़ लेना है और बस इसी पे पूरा खेल खेल जाना है भैया आपको। ठीक है, तो अब पूरा खेल खेलते हैं हम लोग। देखिए 1 और 2 के बीच में कितना, एक कैपेसिटर है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे करके ची अच्छे से जाते हैं भाई, है ना, अच्छे से जाते हैं। देखिए 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, तो 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, अब कुछ बचा है क्या, 1 2 3 4 4 तक पहुंच गए। अब इसके आगे देखेंगे तो हम लोग 4 से 5 तक जाएंगे, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो एक कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं। ठीक, 5 to 6 में जाएंगे, देखिए 5 to 6 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो 5 to 6 के बीच में एक कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, C5 लगा हुआ है, ये हमने दिल बना दिया है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया, और नीचे ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, नीचे ये लगा हुआ है हमारे पास C3 लगा हुआ है, ये क्या है, C4 है।
तो 5 कैपेसिटर थे और ये पांचों कैपेसिटर जो है हम लोगों ने इस प्रकार से दिखा लिए हैं। ठीक है, अब जरा देखना यहां पे ध्यान से। अब ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए थे दिख सीरीज में रहे थे, लेकिन अब ये कैसे आ गए, ये 3 आ गए हैं पैरेलल में, और ये वाले भाई साहब के साथ पता नहीं क्या हुआ, और ये जो हो गए हैं ये तो चलो सीरीज में ही। अब ये जो कैपेसिटर्स दिख रहे थे आपके किस में दिख रहे थे, सीरीज में दिख रहे थे, लेकिन ये भी किस में आ चुके हैं, पैरेलल में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये नजरों का खेल है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, तो बस वही वाला खेल हो गया। यहाँ पे दिख रहे थे सीरीज में, लेकिन है ये किसमें, ये है पैरेलल में। ठीक है, C1 C2 C3 दिख रहे थे किसमें, सीरीज में दिख रहे थे, लेकिन है कैसे, पैरेलल में। ठीक है ना, ठीक। अब आपको क्या बताना है, इस पूरे सर्किट का क्या बताना है, यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं इसको, पॉइंट बी लिख देते हैं यहाँ पे। इसका क्या बताना है आपको, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अब अगर इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना अब तो बिल्कुल आसान हो चुका है। हम लोगों को ये 3 किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, C1 + C2 + C3 हो जाएगा, और ये इसके साथ ही किसमें है, सीरीज में है, और इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये जो C5 है इसको ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है कि अगर कोई कैपेसिटर एक पॉइंट से निकल रहा और वापस उसी पॉइंट पे आ गया है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है अगर उसके दोनों एंड्स का क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है ना, ठीक। तो ये था न्यूमेरिकल, थोड़ा सा हटके, न्यूमेरिकल जरा हटके। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि वायर किससे किससे कनेक्टेड है, तो पॉइंट 1 पे, पॉइंट 3 पे, तो पॉइंट 1 और 3 का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। फिर कहाँ कहाँ, 2 और 4 पे, 2 और 4 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे 5 और 6 का, तो 5 और 6 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हमने कनेक्ट करना शुरू किया, क्या कनेक्ट करना शुरू किया हम लोगों ने, कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना शुरू किया। फिर हमने देखा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में क्या है, कैपेसिटर नंबर C1 है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर नंबर क्या हमने लगा दिया, C1 लगा दिया। फिर 1 और 2 के बीच में C1 हो गया। फिर हमने देखा 2 और 3 के बीच में क्या है, C2 है, तो हमने देखा 2 और 3 के बीच में हमने क्या लगा दिया, C2 लगा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा 3 और 4 के बीच में क्या है, C3 है, तो हमने यहाँ लगाया 3 और 4 के बीच में क्या लगा दिया, C3 लगा दिया। फिर C4 जैसे लगा हुआ था वैसे लगा हुआ है। 5 और 6 के बीच में हमने क्या लगा दिया, C5 लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल आपका। अब जो है इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों को किसमें सॉल्व कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर जो आएगा उसके साथ इसको ऐड कर देंगे किसमें, सीरीज में। ठीक है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करना है किसमें, पैरेलल में। इन तीनों को ऐड करना है किसमें, पैरेलल में। हम लोग मान लेते हैं कितना हमारे पास, C1 + C2 + C3 आ गया। हमारे पास कैपेसिटेंस इसका कितना आ गया, इस पूरे कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास, कितना आ गया, C आ गया। और यहाँ पे क्या ऐड है हमारे पास, C4 ऐड है। हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को किसमें ऐड कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। बस सिंपली हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक। अब इसी का दूसरा टाइप देख लेते हैं, जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके भैया नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, तो रफ करते हैं भैया इसको। अब देख लीजिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ऐसे करके, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे करके दे दिया जाए, ये ऐसे करके दे दिया जाए। ठीक है, जो जितने भी इसमें प्लेट लगे हुए सबका एरिया कितना है, ए है। जितने भी इसमें प्लेट लगे हुए सबका एरिया कितना है, इसमें ए है। ठीक है, और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, डी डिस्टेंस आपको प्लेटों के बीच की दे रखी है। ये भी कितनी डिस्टेंस पे प्लेट है, ये भी है डी डिस्टेंस पे प्लेट है। ये भी कितनी डिस्टेंस पे है, डी प्लेट पे ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो मीडियम आपको दे रखा है, मीडियम आपको दे रखा है क्या है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे दिया गया है, इसको पॉइंट आपको बोल देते हैं पी और क्यू बोल देते हैं, क्योंकि ए तो एरिया ही हो जाता है ना। इसको क्या बोल देते हैं, पी बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से आपको क्या दी गई, प्लेट्स दी गई हैं, और आपको क्या बताना है, इस सिस्टम का क्या बताना है, इस कॉम्बिनेशन का क्या बताना है, आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अब इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेटों की नंबरिंग कर देते हैं। इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 1, इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 2, इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 3, और इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 4 बोल देते हैं। अब देखिए यहां से कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब ये यहाँ पे क्या है, प्लेट नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है, प्लेट नंबर 2 है।
ठीक है ना। अब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 क्या बन जाते हैं, एक कैपेसिटर बन जाते हैं। ये क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया किसका, 1 और 2, मतलब ये क्या बन गया, एक कपल बन गया 1 और 2 का, ये क्या हो जाता है, एक कैपेसिटर बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 और 3 मिल जाते हैं। देखिए ये जो नंबर 2 की प्लेट है ये दोनों के साथ वर्क कर रही है, ये 1 के साथ भी एक कैपेसिटर बना रही है, इधर वाला जो है पार्ट जो है 1 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 3 के साथ कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या पता चल गया, यहाँ पे 1 2 के साथ और 2 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। हमारे पास कितने कैपेसिटर हो गए, 2 कैपेसिटर हो गए। फिर उसके बाद नीचे आते हैं। अब अगर 3 के लिए देखेंगे तो 3 ने ऊपर वाली जो 3 की प्लेट है ना, जो ऊपर वाली 3 की प्लेट है उसने तो 2 के साथ कैपेसिटर बना लिया। अब इसकी जो नीचे वाली प्लेट है वो किसके साथ कैपेसिटर बना लेती है, 4 के साथ कैपेसिटर बना लेती है। ठीक है, तो हम लोगों को कितने पता चल गए, यहाँ पे 3 कैपेसिटर आ गए। ठीक है ना, कितने कैपेसिटर आ गए, 3 कैपेसिटर आ गए। तो हम लोग यहाँ पे 3 कैपेसिटर ऐसे दिखा देते हैं। देखिए कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, ऐसे करके हम लोग क्या दिखा देते हैं, अपने तीनों कैपेसिटर ऐसे करके हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्लेट आपको दी गई, इन प्लेटों की क्या कर देनी है, आपको नेमिंग कर देनी है। यहाँ पे क्या है, प्लेट नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का पहली प्लेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर तीसरा वाला कैपेसिटर देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, इसकी पहली प्लेट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बाद वाली प्लेट क्या हो जाएगी, सेकंड प्लेट क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसको बताना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चीजें हैं भाई इसमें, देखिए आगे। देखिए अब इसका क्या बताना है, आपको कैपेसिटेंस बताना है। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया, यहां तक पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं, और थोड़ा सा आगे पहुंचते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि प्लेट नंबर 2 है और जो प्लेट नंबर 4 है वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है ना। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 किससे कनेक्टेड है, किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है। इट मींस कि प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 का क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। तो हम लोगों को भी यहां क्या करना पड़ेगा, इस फिगर में हमने यहाँ पे सीरीज में दिखा दिया है ना। बिल्कुल सिंपल काम क्या कर दिया आपके लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ऐसा नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद क्या बना लेने, कैपेसिटर बना लेने हैं। कैपेसिटर आपने बना लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्लेटें किस पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 किससे कनेक्टेड हैं, तो पॉइंट Q से कनेक्टेड हैं। तो हमने क्या देखा, प्लेट नंबर 2 कहां से है, 2 यहाँ पे होगा ना, पॉइंट नंबर 2 होगा। ये प्लेट नंबर 2 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच में ले लेते हैं। अरे भाई देखिए आपको क्या दिखाना है, प्लेट नंबर 2 दिखाना है। तो प्लेट नंबर 2 कैसे दिखाएंगे, प्लेट नंबर 2 इसके लिए भी है, प्लेट नंबर 2 इसके लिए भी है। तो प्लेट नंबर 2 के लिए वायर तो यही है ना, तो इसी वायर से हम लोग क्या ले लेते हैं, एक वायर निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। और ये जो प्लेट नंबर 2 का जो पोटेंशियल है उसको किसके बराबर करना है, 4 के बराबर करना है। तो इसके पोटेंशियल को हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, 4 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अभी यही तो बताया गया, पिछले वाले क्वेश्चन में ये तो बताया गया भैया जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो अगर ये कोई भी 2 पॉइंट से कनेक्टेड है किसी सर्किट में, तो उन 2 पॉइंट्स का क्या हो जाता है, पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, इट मींस कि प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 का पोटेंशियल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दिया। और आगे देखते हैं। अब जब इधर वाली प्लेट की बात करेंगे तो देखिए, इधर वाले की बात करेंगे तो इधर पे क्या है, 1 है और ये क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। मतलब 1 और 3 का क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। तो बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, 1 से उठाते हैं और कहां चिपका देते हैं, 3 वाली प्लेट्स के बीच में चिपका देते हैं। मतलब ये क्या होगी, अरे भैया 3 और 3 एक ही प्लेट थी ना, 3 और 3 क्या थी, एक ही प्लेट थी, और एक ही प्लेट से हमने क्या निकाल दी, ये वायर निकाल ली। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 और 3 का क्या हो जाएगी, जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं क्या, P, और इसका नाम हो गया Q। इसका नाम क्या हो गया, Q हो गया इस वाले पॉइंट का। अब जो है हम लोग इसकी क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। अब इसकी कैपेसिटेंस बताने के लिए फिर से भी हमारे पास पुराना मेथड, अब ये 1 2 2 3 हटा देते हैं भाई, और हम लोग फिर से क्या करते हैं, आपको बताया गया कि ऐसा जब भी आपको कॉम्बिनेशन दिख जाए तो बिल्कुल सिंपल काम करना है। वो सिंपल काम क्या करना है, आपको कुछ नहीं, नंबरिंग कर देनी है भैया, 1 2 और यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिख देना है बस। चलिए फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग 1 और 3 का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे ले लेंगे और लिख देंगे 1 = 3, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देते हैं, P दिखा देते हैं।
फिर देखेंगे 2 और 4 का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो 2 और 4 को भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या दिखा देते हैं, 4 दिखा देते हैं, और 4 वाला किससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है Q से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़े देखिए अब फिर से वही काम करना है। 1 और 2 के बीच में कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोग एक कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे एक क्या लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर 2 और 3 के बीच में कितने कैपेसिटर, देखो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 2 से कहाँ आना पड़ेगा हम लोगों को, वापिस आना पड़ेगा, तो 2 और 3 के बीच में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर और लगा दिया। फिर क्या है, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, तो 3 पॉइंट खोजिए और 4 पॉइंट खोजिए, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पॉइंट नंबर 3 से बढ़ाइए और कहाँ बढ़ा दीजिए, पॉइंट नंबर 4 पे मिला दीजिए। ठीक है ना। अब जो है इसकी कैपेसिटेंस आप लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्लेट का एरिया आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, प्लेट का एरिया आपको दे दिया गया है, प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे दी गई है, और आपको एप्सिलॉन नॉट पता ही होता है ना। तो ये C1 भी होगा आपका, यही आपका C2 भी होगा, यही आपका क्या होगा, C3 भी होगा। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये क्या हो गया, C3 हो गया। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि C1, C2, C3 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये तीनों इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि यहां पे हम लोगों को पता है कि प्लेट का एरिया कितना दे रखा है, A दे रखा है, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, D दे रखी है। मतलब सभी के लिए तो यही है ना, कैपेसिटर नंबर 1 जो बना है इसके लिए भी एरिया A है, प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, D है, दूसरे के लिए भी एरिया A, डिस्टेंस कितनी D, तीसरे के लिए भी एरिया A, डिस्टेंस कितनी स्मॉल d है। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोगों को पता चल गया C1, C2, C3 पता चल गया। हम लोग क्या पता करना है, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब इस रिजल्टेंट का, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि C इक्वल टू, सर क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैट 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 Cn तक, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएं तो भी हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऐसे सिंपल ऐड कर देंगे। 36 आए और 36 गए, कोई मतलब नहीं मैटर करता है, सबको क्या लाना है, इसी में उठा के पटक देना और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पता चल जाएगा जब सारे के सारे कैपेसिटर्स किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटी सी बात है भाई। ठीक है, देखिए C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास यहाँ 3 कैपेसिटर हैं, तो हम लोग यहाँ पे की सारी चीजें क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। C1 की जगह क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। C2 की जगह क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। C3 की जगह क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। अब तीनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया नहीं भैया, ठीक है। ठीक, देखिए आज हम लोगों ने क्या सीखा, अगर इस टाइप का अगर आपको न्यूमेरिकल दिख जाए तो उसको आप लोग लगाना सीखेंगे भाई। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने सीख लिया कि इस प्रकार का आपको कॉम्बिनेशन अगर दे दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकना है भैया, नोट करना है। नोट कर लिया, ठीक है, रफ करते हैं भाई। चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखना है हम लोगों को, अब फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। क्या देखना है, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखना है, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिंजिंग क्या होती है ये हमको देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक कैपेसिटर बना देते, बहुत बेहतरीन, इसकी 2 प्लेटें दिखा देते हैं, एक कैपेसिटर नंबर 1 इधर, एक कैपेसिटर नंबर 2 इधर। कैपेसिटर नंबर 2 नहीं, मतलब प्लेट नंबर 1 इधर, ये प्लेट नंबर 2 इधर। हम लोगों को पता है जो भी कैपेसिटर होता है, एक पे पॉजिटिव 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 चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव 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 चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम लोग बातचीत करें कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो डायरेक्शन होती है ऐसी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम लोग कहां पे आ जाते हैं, अपने कैपेसिटर के एज पे आ जाते हैं, कहां जाते हैं, अपने कैपेसिटर के एज पे आ जाते हैं। एज का मतलब जानते हैं आप लोग, एज का मतलब कहां पे आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं।
और जब किनारे पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने लगती हैं, एक कर्व मेक करने लगती है। क्या बनाने लगती हैं, एक कर्व बनाने लगती हैं। क्या बनाने लगती हैं, एक कर्व बनाने लगती हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एजेस ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी से क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग एज भी पहुंचते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने लगती हैं, ऐसे बेंड होने लगती हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग झूला वूला झूलते हैं तो जो किनारे सबसे बैठा रहता है वो क्या होता है, बहुत तेजी से इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो वही सेम काम होता है यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जो सबसे किनारे पे होती हैं, बहुत तेजी से एकदम बाहर की तरफ भागती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, बाहर की तरफ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व बनाने लगती है, एक लूप बनाने लगती है, बेंड हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। इसी फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग देख लेते हैं इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अगर हम लोग क्या कराते हैं, इसके बीच में इंसर्ट कराते हैं, किसको, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं। अगर इन प्लेट्स के बीच में हम लोग किसको इंसर्ट कराते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं। देखिए जरा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर की एक प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब जरा देखना, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को लाने वाले हैं। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर मीडियम होता है ना। एक इंसुलेटर, ग्लास का स्लैब रख सकते हैं, वुड का रख सकते हैं, लकड़ी का पड़ा है ना, पत्थर, अद्धा पत्थर, गुम्मा, कुछ भी रख सकते हैं। वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा। मतलब एक इंसुलेटर रखना है बस, बिल्कुल सिंपल है। उसी को क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो प्लेट दे रखी, एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट ऐसे है। इस पे चार्ज है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस पे चार्ज है नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये बात पता है। हम लोग क्या इंसर्ट कराना है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराना है। किसको इंसर्ट कराना है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराना है। तो हम लोग पहले एकदम भौकाल के साथ यहाँ ले आते हैं डाइलेक्ट्रिक को। एकदम भौकाल के साथ किसको ले आते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को ले आते हैं। ये हम लोग किसको ले आए, डाई इलेक्ट्रिक को ले आए। पहले तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक को लाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का जो है एकदम मन नहीं मानता है, ये आना नहीं चाहता ना, तो ऐसा मना करता आने के लिए, ना तो एकदम एकदम जिद्दी हो जाता है कि नहीं हमें आना ही है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हम लोग इसको धीरे धीरे जैसे जैसे पास ले आते हैं तो क्या होता है देखिएगा। अब यहाँ पे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे खपाच, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे खपाच। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, यहाँ पे टर्मिनेट होंगे खपाच खपाच खपाच। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, यहाँ से क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे। अब जैसे यहाँ पे ओरिजिनेट होंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है कि मतलब इस जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का जो भी चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब यहाँ पे जितना नेगेटिव आएगा उतना ही यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब पहले देखिए डाइलेक्ट्रिक जो है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इसको। ठीक है ना, पहले जो डाइलेक्ट्रिक है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ये एकदम बाहर था, एकदम आसानी से शांति से एकदम बैठा हुआ था। ठीक, अब लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा अंदर कराया गया, अब जैसे ही इसको थोड़ा सा अंदर कराया गया, इसमें क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। फिर क्या होता है, जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर कराते हैं, ये एकदम तेजी से खींच लिया जाते हैं भैया अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो देखिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो कुछ इस तरफ लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी कुछ इस तरफ लगेगी। अगर इसके दो कंपोनेंट डिवाइड करें तो ऐसे डिवाइड होगा। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इस तरफ लगेगी, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो कुछ ऐसे डिवाइड होगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां क्या बचता है, केवल ये नीचे वाली फोर्स बचती है। कौन वाली, केवल ये नीचे वाली फोर्स बचती है। इस वजह से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक महोदय जो है बहुत तेजी से एकदम नीचे खींच लिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कभी आपके मोहल्ले में एकदम भंडारा अंडारा चल रहा हो, कुछ लोग होते हैं वो जाना नहीं चाहते हैं वहां भंडारे में खाना, है ना, फिर सोचते हैं मतलब शर्म लगती है उनको। लेकिन अगर आप उनको एक बार ले गए धोखे से, फिर वो क्या करते हैं, दो दो बार जाते हैं, चार चार बार जाते हैं। ठीक है, एक ही बार जाना चाहिए, दो चार बार नहीं जाना चाहिए। ठीक, खैर आपकी इच्छा, जाना चाहें तो आप जा सकते हैं भाई। ठीक है ना, ठीक है, देखिए आगे समझिए। अब यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दो दो बार जाएंगे, चार चार बार जाएंगे। जाइए, खूब खाइए, प्रसाद होता है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें भाई उसको। ठीक है, ठीक।
देखें यहाँ पे अब ये क्या होने लगता है, इसके जैसे ही इसको हम लोग क्या कराते हैं, कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में इसको हम लोग क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं, तो ये बहुत तेजी से अंदर खींच लिया जाता है। अब जब बहुत तेजी से अंदर खींच लिया जाता है तो फिर क्या होता है, इधर से बाहर निकल जाएगा क्या, तो बाहर नहीं निकलता है। फिर जब इधर से बाहर आने वाला होता है तो फिर इस एंड पे क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, फिर ये ऊपर खींच लिया जाता है। तो ये ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, ऐसे ऐसे करके ये इसी में ऑसिलेट करने लगता है। कौन, ये भैया डाई इलेक्ट्रिक क्या करने लगता है, इसी में ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातचीत करने वाले हैं कि ये जो चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ है, इस चार्ज का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर इस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है? इस चार्ज से कुछ चार्ज कम होता है, और वो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। इंड्यूस्ड चार्ज अब हम लोग देखेंगे इस पे डाइलेक्ट्रिक पे देखेंगे, तो जल्दी से इसको रफ करते हैं भाई, घबराने की बातचीत नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपको नोट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं, तो अभी 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 नहीं जाना है, मतलब वीडियो को देख के क्या कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स जो है आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, ठीक, तो अब इसको रफ कर देते हैं भाई, अब इसको रफ कर देते हैं। अब रफ कर देते हैं, हम लोग क्या देखना है, कितना इंड्यूस्ड चार्ज आता है डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं कितना इंड्यूस्ड चार्ज आता है। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड चार्ज on dielectric in capacitor या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। अगर हम लोग क्या कराते हैं, उसको इंसर्ट कराते हैं, तो उस पर चार्ज कितना इंड्यूस्ड होता है, उसी को बस हम लोगों को देखना है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से यहाँ देखिएगा तो आपको आनंद आ जाएगा, इधर उधर भटकिएगा तो भूल जाइएगा सब कुछ, है ना। समझ में आई बात। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो सुनाता है मगर सुनने का नहीं, मैं इधर पढ़ाता है लेकिन इधर पढ़ने का। ठीक है ना, पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा, जरा भी इधर उधर भटके तो सब भूल जाइएगा। ठीक है ना, बहुत जरूरी बात बताई जा रही है, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे कितना इंड्यूस चार्ज आता है, इसके बारे में बातचीत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, कैपेसिटर बना लेते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 ये हो गई, और प्लेट नंबर 2 क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसके बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। इसके बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, अपना ये हमने भर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ये हमने क्या भर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है ये पूरा अंदर तक भरा होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, पूरा पूरा भरा होता है ना। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना दिया है, थोड़ा सा सहूलियत के लिए, कि जो हम लोग फिगर में जो चीजें लिखे वो थोड़ी सी अच्छी आपको दिख जाए। ठीक है ना, उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से मिला हुआ होता है और ये इस प्रकार से मिला हुआ होता है। इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि जो एरिया डाइलेक्ट्रिक के इसका होगा, इस वाली लेंथ का होगा, वही वाला एरिया जो होगा किसका होगा, इस प्लेट का होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या बोल देते हैं। अब देखिए क्या होता है, इस पे कैसा चार्ज होता है हमारे पास, ये जो कैपेसिटर हमारे पास, इसके इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरी वाली प्लेट पे कितना होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। उतना ही कितना, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है दूसरी वाली प्लेट पे। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग केस को इंसर्ट करा देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा देते हैं कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में, तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है ना, अब इससे देखिए क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती, खपाच 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 खपाच, ऐसे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जाती हैं तो फिर क्या होता है, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं दूर दूर बना देता हूँ, क्योंकि उस पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो क्या आता है, थोड़ा सा कम आता है। अब जैसे ही सारे नेगेटिव वाले इधर आ जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ जाता है। इट मीन्स कि मतलब क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें क्या होने लगता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है ना, अब इसके जो अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ मतलब अधिकतम जो ज्ञान की बातें हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर की जाएंगी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या इंसर्ट कराया, अपना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, तो फिर इंसर्ट कराने से क्या हुआ कि इस पे जो इधर वाली जो अगर हम लोग बात करें कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या होता है,
अब जैसे इतना काम हो गया है, अब इसके बाद देखिए क्या काम होता है। अब यहाँ पे जो पहले अगर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इंसल्ट नहीं कराया था, तो यहाँ पे इन दोनों प्लेटों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो इस तरफ रही होगी, वो कितनी रही होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं ई नॉट बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? ई नॉट बोल देते हैं। इस डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट कराने से पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बोल देते हैं हम लोग, उसको ई नॉट बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा। अब जैसे हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट करा दिया, तो इसके एक साइड पे कैसा चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे कैसा चार्ज आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब जो यहाँ पे इस पे जो चार्ज आया, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ सरफेस पे फैला हुआ है, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी भी होगी। अब ये जो चार्ज डेंसिटी आती है, इसको हम लोग सिग्मा आई से लिख देते हैं, या फिर सिग्मा पोलराइज्ड बोल देते हैं, या तो इसको बोल देते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड, या फिर इसको बोल देते हैं सिग्मा पोलराइज्ड। अब ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बोल देते हैं, ये कैसा है, पॉजिटिव है तो इसको बोल देते हैं पॉजिटिव सिग्मा आई, या इसको बोल देते हैं सिग्मा पी बोल देते हैं। तो इस पे क्या हो जाता है, एक साइड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पे क्या आ जाता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे इतना काम होता है तो फिर क्या हो जाता है, अगर एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्या आ जाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब यहाँ पे पहले से क्या थी, तो यहाँ पे पहले से आपको बात पता है कि पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी थी, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर आपसे अब कहा जाए, क्या कहा जाए कि अगर आपसे अब कहा जाए कि अब जो प्लेट्स के बीच में है क्या बतानी है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए एक एक बात को समझिएगा, यहां पे आपको क्या बताया गया कि जब डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं कराया गया था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, हम लोग बोलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ई नॉट लिख ले रहे हैं, मतलब कि ये डायरेक्ट्रिक वगैरह नहीं लगाया गया, तब की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब फिर हम लोगों ने क्या डाल दिया है, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया, तो फिर यहाँ पे इसकी वजह से क्या आ गई, ई इंड्यूस्ड या ई पोलराइज्ड बोल देंगे, है ना, मतलब पोलराइजेशन की वजह से आएगा तो उसको ईपी बोल देंगे। जैसा आपकी बुक में लिखा हो वैसा आप लोग प्रीफर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई आई लिख दिया। इट मीन्स की मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वाली, इंड्यूस्ड वाली, हमने इंड्यूस्ड यूज किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग भी पड़ी हुई है आपकी, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, ई आई लिख रखा है। क्या लिख रखा है, ई आई लिख रखा है। ये जो चार्ज होता है इनर साइड पे होता है, ये प्लेट जो है हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। इस प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर से बना देते हैं, ना। नहीं आप लोग कहेंगे सर तो ये चार्ज तो है, ये प्लेट की आउटर साइड पे है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ये इन्फिनाइट तक कन्फाइंड होगी, मतलब ये जो है इसकी एनर्जी का हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आपने तो खराब कैपेसिटर बना दिया। ठीक है ना, तो चलिए अब हमने उसको अच्छा कर दिया है। ठीक है देखिए अब जैसे इतना काम हो जाता है, हमने बताया कि जब ये डायलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट कराया गया था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, नॉट थी। जब इस डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची है, हमारे पास ई आई आ गई है ना, बची नहीं, सॉरी, कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई आ गई। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहिए, देखिए हमने क्या बताई, प्लेट्स के बीच में गैप नहीं है, गैप हमने बनाया थोड़ा सा फिगर के सहूलियत के लिए बना रखा है, ठीक है ना। ठीक, हम लोग कहाँ पे थे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई आई आई, है ना, पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, ई नॉट थी। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग इसके बीच में अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी, तो हमें बात पता है, लेकिन अगर हम लोगों ने क्या करा दिया इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर हमने क्या इंसर्ट करा दिया है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया है, तो अब हम लोग अगर बातचीत करना चाहें इसके अंदर इसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी उसकी बातचीत करना चाहें तो वो कितनी आएगी, तो बिल्कुल सिंपल देखते हैं वो कितनी आ जाएगी। आपको पता है कि ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ये बात आपको पता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारे पास, ई नॉट थी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी थी, ई नॉट थी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के हो जाएगी। अरे भाई याद करो, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, हम लोग ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जब कहीं पे मीडियम चेंज होता है तो वहां पे क्या जाता है, किसका यूज करते हैं, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। फिर वहां से किसकी पता चल जाती है, इसी एप्सिलॉन की वैल्यू पता चल जाती है, वहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, के एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये ई कौन, ये ई पहले वाला था, है ना, इसको हम लोग नॉट बोल देते हैं, ये का बाद वाला है तो इसको ई रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 1/k को बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा, ये क्या है, ई चल रहा है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई के आ जाएगा, स्वाहा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दिया है
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर ई नेट अब बताना हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट बाई के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ई नेट निकालने का दूसरा तरीका भी तो हो सकता है यहाँ पे, और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं, बहुत राज की बात है, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पे, देखिए दूसरा ई नेट निकालने का तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल चोरी चुप के बता रहे, बताइएगा नहीं किसी को। देखिए देखिए यहाँ पे दूसरा ई नेट निकालने का तरीका देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ पे ई नॉट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और जो ई आई है, ई आई की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो अगर हम लोग को इस प्लेट के बीच में क्या बतानी होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होगी, तो कैसे बताएंगे। हम लोगों को पता है सर ई नॉट इधर की तरफ है, ई आई इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग क्या लेते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। अब जब डिफरेंस लेंगे तो कैसा लेंगे, ई नॉट हमारे पास बड़ा होगा माइनस ई आई क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा। अरे भैया ई इंड्यूस चार्ज जो है इस पे क्या आता है, कम आता है। वो कितना आता है, कम आता है। तो कम आता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी कितनी सी आएगी, छोटी सी आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको नाम हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए राज की बात हो चुकी, सीक्रेट बात आपसे हमने कर ली है, ठीक है ना। अब एकदम फुल फ्लो में बातचीत की जाएगी भैया, देखिए आगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई लिख दिया है, ई इंड्यूस्ड वाली बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब फिर हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10 सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ई नेट हमारे पास कितना आ गया है, ई नेट हमारे पास आ गया है ई नॉट बाई के इक्वल टू क्या हमारे पास, ई नॉट माइनस क्या है हमारे पास, ई आई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पास यहाँ पे ई नॉट हम लोग को पता है डिफाइंड है, ई नॉट बाई के, ई नॉट भी हम लोगों को डिफाइंड है और इसका के भी हम लोग क्या है डिफाइंड है, बट हम लोगों को पता नहीं क्या है, क्या नहीं पता है, तो ये ई आई नहीं पता है। तो बस इस ई आई के लिए हम लोग खेल खेलते हैं, इस ई आई को उधर ले आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारे के आसपास क्या बच जाएगा, ई आई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के बच जाएगा। फिर यहां से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, ई नॉट कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, अरे भैया ई नॉट कॉमन करोगे यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ये क्या है, ई इंड्यूस्ड के इक्वल में चल रहा है, मतलब इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब इसके आगे की बातचीत हम लोग इधर कर लेते हैं। अब इसके आगे की बातचीत हम लोग इधर करते हैं। देखिए अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंड्यूस्ड वाली इतनी आ चुकी है, और जो पहले वाली ओरिजिनल वाली ई नॉट बोल देते हैं इसको, जो नीचे जीरो लगा देते हैं इसको ई नॉट बोल देते हैं या ई जीरो बोल देते हैं। अब पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी जरा देखिए यहाँ पे। अच्छा, जो ई इंड्यूस्ड की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये हम लोगों को बात पता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए भी इधर, ये नेगेटिव चार्ज इसके लिए भी इधर। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे केवल ई इंड्यूस्ड लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, ई इंड्यूस्ड अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। पहले बात हम लोग पता है, इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से नेगेटिवली वाले के नेगेटिवली चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगी ना, ये आपको बताया कि नहीं बताया गया। अगर 2 प्लेट दी गई हो आपको भैया, एक प्लेट अगर मान लीजिए ऐसे चार्ज प्लेट आपको दे दी गई है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज हो, सिग्मा चार्ज हो, और इससे कुछ डिस्टेंस पे आपसे क्या पूछ दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दी जाए, तो इसके लिए आपको पता है कि नहीं पता है भैया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, याद है कि नहीं याद है, याद है। चलिए आगे देखें। तो यहां पे अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसकी, ई आई के लिए बातचीत कर रहे हैं, ई आई के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो ई आई के लिए ई आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाले के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा आई, आई नीचे बना रमेश, नीचे कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाली कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आई लगा करके। ठीक, ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, कहाँ गया, ई नॉट के लिए अगर निकालेंगे तो ई नॉट के लिए हमारे पास पता है, ई नॉट के लिए कितना हो जाएगा, इस वाली प्लेट के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो इधर की तरफ, इधर की तरफ, इस वाली प्लेट के लिए देखेंगे तो भी इधर की तरफ, और पहली वाली प्लेट के लिए कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया पहली वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे कितनी है, तो इस पे है माइनस सिग्मा है। तो पहले वाले पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाले के लिए बातचीत करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन के साथ नहीं रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है और देख के आइए, ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर ई नॉट हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इससे 2 खत्म। यहाँ पे ई नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है,
ठीक, अब हम लोग आगे की बातचीत कर लेते हैं। ये तो बातचीत हो गई पीछे की, है ना, तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, जब इतने इतने से थे, पिद्दी पिद्दी से थे, है ना, ठीक है, ठीक। जब मम्मी मना किया करती, जब घर पे रिश्तेदार आते थे, जब मम्मी मना किया करती थी, है ना, कि रुपए मत लो, है ना, जब बुआ आती थी घर पे तो क्या कहती थी, बउआ रुपए न लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर तुमसे जब बुआ कहती थी बुआ ले लो बेटा ले लो, नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे मना भी करते तो ऐसे हाथ भी फैलाए, नहीं 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 बुआ लेंगे नहीं लेंगे नहीं, लेकिन फिर तुम ले भी लेते थे। अब फिर वही बुआ के जाने के बाद जो मम्मी तुमको मना करती थी रुपए नहीं लेने हैं, फिर उसी में तुमसे हिस्सेदारी मांग लेते थे, ला बउआ लाओ ये हमारे पास रख दो नहीं तो खो जाएंगे, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें तब तुम ले लेना। और फिर आपको पता ही है कि बाद में रुपए मिल जाते थे आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं कहाँ पहुंच गए हम लोग, ई आई इक्वल टू ई नॉट 1 - 1/k तक पहुंच गए। अब ई आई की वैल्यू रख दी जाए, ई नॉट की वैल्यू रख दी जाए, ठीक है ना। तो बहुत समय पहले की बात है जब मतलब आपको बुआ जी आया करती थी तो रुपए दिया करती थी, अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं ना। चलिए आगे देखें, ई आई हमारे पास कितना है, ई आई देखो बोर्ड में कहीं दिख रहा है क्या, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई आई की जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं कितना, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ई ई ई कहाँ गया, ई जीरो की जगह कितना रखना है, ई नॉट की जगह कितना रखना है, ई नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रख देना है, कितना रखना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखना है। फिर क्या है 1 - 1/k है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिग्मा इंड्यूस्ड है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड के लिए अगर हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, चार्ज डेंसिटी लिखना चाहेंगे, तो हम लोग पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा आई लिखना चाहेंगे तो सिग्मा आई हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आई बाई ए आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पे सिग्मा नॉट बोल देते हैं, इसको भी क्या बोल देते हैं, सिग्मा नॉट बोल देते हैं। यहाँ पे अगर नॉट लगा के चल रहे हैं तो इसको भी नॉट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू नॉट बाई ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या सिग्मा आई है, सिग्मा आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू आई बाई ए है। सिग्मा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू नॉट बाई ए है। अंदर क्या चल रहा है, अंदर फॉग चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्यू इंड्यूस इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, अंदर क्या है 1 - 1/k है। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, आंखें आपकी चमक जानी चाहिए। हम लोगों की हेडिंग क्या पड़ी हुई थी, क्यू इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हेडिंग पड़ी हुई थी, और ये हमारे पास क्या आ चुका है, इंड्यूस्ड चार्ज आ चुका है। तो बहुत बेहतरीन, एकदम मजा आ गई भैया, कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दें किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो उसमें कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो इंड्यूस हो जाता है क्यू नॉट 1 - 1/k चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए भैया, ये क्योंकि डेरिवेशन टाइप का है तो आपको पता है, जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कि डेरिवेशन जो आएगा वहां पे वीडियो को रोकना है आपको, वहां पे आपको नोट करना है। नोट्स में आपको दे दिया जाएगा लिख के, लेकिन फिर भी आपको नोट करना है ना, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से पता है, और आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं तो बिल्कुल एकदम वीडियो रोक के नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। नोट कर लिया, वीडियो रोक के नोट करना था भाई, ऐसे थोड़ी चलते चलते थोड़ी रोकना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोगों ने क्या इंसर्ट करा लिया, किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में हम लोगों ने इंसर्ट करा लिया और देख लिया कि उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पे। तो जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑन capacitance of a capacitor insulting a dielectric between its plates। अगर इसकी प्लेट के बीच में किसको इंसल्ट कराया जाए, डाइइलेक्ट्रिक को इंसल्ट कराया जाए, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कैपेसिटर की। देखिए हम लोग एक कैपेसिटर बना लेते हैं, तो कैपेसिटर में हम लोग पता है एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट हमने ये बना दी। एक पे चार्ज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज होगा नेगेटिव 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 ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा क्या बना होगा, कैपेसिटर बना होगा। अब हम लोगों को बातचीत करनी है कि किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम लोग क्या घुसाना है अंदर, वो हम लोग घुसाना है क्या, डाई इलेक्ट्रिक। कहाँ गया, डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग को इंसर्ट कराना है।
अब डाइलेक्ट्रिक अपना डायलॉग बोलते हुए क्या होता है इसमें एंटर करता है, क्या बोलता है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। तो ये डाइलेक्ट्रिक का डायलॉग होता है। और डाइलेक्ट्रिक कहाँ घूम जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहाँ घूम जाते हैं, तो कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में आके क्या हो जाते हैं ये महोदय, आके घूम जाते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम लोग किसको बैठा देते हैं, इस प्रकार से हम लोग डाइलेक्ट्रिक को बैठा देते हैं। ये बैठ गए डाइलेक्ट्रिक, ये कौन बैठ गए, ये बैठ गए हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक बैठ गए। ठीक है, ठीक है। अब ये कौन बैठ गए, डाइलेक्ट्रिक बैठ गए। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या है, बुक में जो है आपके दो केस दिए गए हैं। एक केस ऐसा दिया गया है जिसमें जो है ये ना डाइलेक्ट्रिक जो है ये पूरा एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, एकदम चिपका हुआ है, प्लेट से एकदम चिपका हुआ है भाई। ठीक है ना, एक तो वाला केस दे रखा है। और दूसरा केस ऐसा दे रखा है जिसमें इसकी विड्थ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इसकी विड्थ दे रखी है कितनी, स्मॉल टी दे रखी है, और ये पूरी विड्थ दे रखी है कितनी, कैप स्मॉल डी दे रखी है। ठीक है, इस कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन में आपको इसकी कैपेसिटेंस बतानी, मतलब दो केस अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है ना, तो हम आपको क्या करते हैं कि जो बाद वाला केस है ना, जो आसान वाला केस है उसको डिस्कस कर देते हैं। अरे भाई फिजिक्स को आसान बनाना है ना, ऐसा तो नहीं कि मुश्किल वाला केस डिस्कस करना है, रिजल्ट तो वही आना है, नंबर दोनों से तो वही मिलने, अगर वाला करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे और ये वाला करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे। हम लोग इस पर फोकस करते हैं क्योंकि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। उसमें क्या है, उसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तो इसको जल्दी से सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी विड्थ हम लोगों ने कितनी मान ली, स्मॉल टी मान ली, इसकी पूरी विड्थ हम लोगों ने कितनी मान ली, स्मॉल डी मान ली है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया कितना है, वो है एरिया ए है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कितना बोल देते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोल देते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हम लोग बोल देते हैं। इसको हम लोग बढ़िया एकदम कलर रंगीन कर देते हैं। ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया कितना, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि इस कैपेसिटर की आपको क्या बता देनी है, कैपेसिटेंस बता देनी है, बिल्कुल सिंपल करना है। ठीक है ना, ठीक है। तो कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देता है, ऐसा नहीं कह के पूछता है कि इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, कि मतलब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं। तो ऐसा ना पूछ करके कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताइए जिसकी प्लेट के बीच में क्या है, टी विड्थ का क्या रखा हुआ है, एक ग्लास की स्लैब रखी हुई है या डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है ना। तो आपको तो पता है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना, धोती, कपड़ा, रुमाल, कुछ भी रख दीजिए, अद्धा, पत्थर, गुम्मा, कुछ भी रख दीजिए, वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक, देखिए तो हमने यहाँ पे क्या आंसर करा दिया, डाइलेक्ट्रिक आंसर करा दिया। हम लोगों को बातचीत करनी है, कैपेसिटेंस की बातचीत करनी है। हमने आपको बताया कि कैपेसिटेंस आपसे दो मेथड से पूछ सकता है, एक तो ऐसे और दूसरा आपसे डायरेक्ट बोल देगा क्वेश्चन में कि ऐसे, मतलब भैया ये कंडीशन है, देख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में भैया जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिए हैं और इसकी कैपेसिटेंस बता दो। एकदम रोते गाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको एकदम भौकाल में ये वाला चेप देना, एकदम कुछ सोचना नहीं ज्यादा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी आगे हम लोग देख लेते हैं क्या करते हैं। अगर इसकी कैपेसिटेंस बतानी है, तो आपको ये बात पता है, C इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई V जानते हैं। क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई V जानते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे चार्ज हम लोग दिए हैं ना, यहाँ पे हम लोग जो चार्ज दिए हैं इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है, ये है प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे ये जो चार्ज है कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसकी क्या बतानी, कैपेसिटेंस बतानी है, तो हम लोग यहाँ पे Q की वैल्यू तो पता है, Q तो Q ही है, लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, V की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और यहाँ पे V क्या है, तो V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, V की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इस V की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पे इस V की वैल्यू निकालने के लिए, कुछ तो खेला खेलना पड़ेगा यहाँ पे V की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे V की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या खेला खेलेंगे। V की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, E इंटू डी जानते हैं। क्या जानते हैं, E इंटू डी आर होता है जब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, हमारे पास वेरिएबल हो, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं E इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो E इंटू डी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करें तो इस वाले प्लेट से इस वाली प्लेट तक आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए बढ़िया लाइनें बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि बीच में एक टी विड्थ का क्या दिख रहा है आपको, स्लैब दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिख रहा है, और फिर ये क्या दिख रहा है आपको, एयर दिख रही है। क्या दिख रही है, एयर दिख रही है। तो फिर कैसे किया जाए, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, वो कितना आ जाएगा। तो आपको बताया गया V इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ई डी, बिल्कुल एकदम इसको छाप लेना है भैया आपको, ठीक है ना, याद होना चाहिए फॉर्मूले। अब देखिए, अब अगर हम लोग बातचीत करें, यहाँ पे टी विड्थ की एक स्लैब दिख रही है आपको, और फिर क्या है यहाँ पे एयर, ठीक है ना। अब जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी जी, वो ई होगी ना जी, ठीक है। प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसकी विड्थ कितनी है टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना 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 रुकिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वो कितनी होगी, ई होगी। अगर हम लोग इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ई बाई के हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ई बाई के हो जाएगी। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखो अगर हम लोग बात करें एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितनी होती है, ई होती है, या ई नॉट हम लोगों ने अभी लिखा था, है ना। लेकिन अगर यहां पे हम लोग क्या बना देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है, के है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के हो जाती है, ठीक है ना। ठीक, ये बात आपको बताएगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ठीक है, बताएगी भैया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एयर, यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई होगी। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो हो जाएगी ई बाई के हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, बातचीत कर ली, ठीक है। अब बातचीत करनी है डिस्टेंस की, बातचीत करनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे जो ये इसके अंदर है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है, इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी, ई बाई के है, और इसके अंदर वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल टी है, वो कितनी है, वो डिस्टेंस है हमारे पास टी है। अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो अब एयर वाले की बातचीत करनी पड़ेगी, हम लोग इसकी बातचीत करनी पड़ेगी एयर वाले की, तो एयर में ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे खाली स्थान जो दिख रहा है आपको, ये कितना बचेगा, इतना टी है ना, देखिए इतना कितना है, ये पूरा कितना है, डी हमारे पास, और इतना आपने कितना निकाल दिया, टी निकाल दिया, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा, ठीक है ना। अरे भैया पूरा डी था, बीच में से टी निकाल दिया तो कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा कि नहीं, इतना काहे कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे ई इंटू में क्या आ जाएगा, डी माइनस टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ई बाई के इंटू टी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, ईडी था ना हमारे पास, वी इक्वल टू क्या था हमारे पास, ईडी था, तो ई डी किसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार किसके लिए, यहाँ पे जो दूसरा वाला मीडियम बचा हमारे पास, एयर बची, ठीक है ना, उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। ठीक, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल रखना आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं भाई, इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई डी माइनस टी है, प्लस में क्या है, ई बाई के इंटू टी है। तो अब इसके आगे 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 देखते हैं और यहाँ पे ई की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू रखना जो है हम लोग शुरू करते हैं। अब ई की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए, इन दोनों प्लेटों के बीच में ई की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपको दो प्लेटें दी गई हों, अगर आपको ई की वैल्यू बतानी हो तो बिल्कुल सिंपल, अभी आपको बताया कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, बिल्कुल सिंपल, को ज्यादा सोचने वाली बातचीत है ही नहीं भाई इसमें, ये तो फॉर्मूला है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या सोचना है। और सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नीचे, ये आपकी आगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया अभी तो बताया गया ना, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दो प्लेटें हों, एक की वजह से कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, नेगेटिव वाले के लिए भी किधर की तरफ, इधर की तरफ, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ गया था हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया था, बताया गया ना अभी, ठीक है। तो सिग्मा की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्यू अपॉन ए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू आ गई, तो हम लोग ई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं कितना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा डी माइनस टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देंगे आप लोग, कितनी रख देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, और यहाँ पे के पहले से चल रहा है, ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के पहले से चल रहा है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी। ये क्या है आपके पास वी, ये क्या है वी है, ये क्या है वी है। तो अरे भैया कैपेसिटेंस बतानी है आपको, तो कैपेसिटेंस बताने के लिए बिल्कुल सिंपल काम है, क्यू की जगह क्यू रखा ही है, अब वी की जगह ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है आपको, वी की जगह पे रख देनी है। तो बिल्कुल रखना शुरू करते हैं भाई, टाइम देख लेते हैं, टाइम अभी है, ठीक है। अब v की जगह पे क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं। c इक्वल टू क्या है हमारे पास, q है, v की वैल्यू हमारे पास देखिए यहां से उठा के रखना है हम लोगों को, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है d माइनस टी, प्लस में क्या है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ क्या चल रहा है, t चल रहा है। अब देखिए आगे हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए आगे c इक्वल टू क्या है हमारे पास, q अपॉन, दोनों में से q का कर लेते हैं हम लोग, कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा जरा बताइए, यहाँ क्या बचेगा d माइनस टी। अरे भैया यहाँ q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचेगा, केवल d माइनस टी ही तो बचेगा ना, ठीक है। प्लस अब यहाँ से भी क्या बाहर निकाल लिए, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिए, यहाँ पे भी क्या बचेगा, t अपॉन k ही तो बचेगा, क्या बचेगा, t अपॉन k ही तो बचेगा। चलिए q से q हो जाएगा खत्म, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास देखिए एकदम रेड मार्कर से लिखते हैं भैया, एकदम फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एकदम बहुत बेहतरीन, बहुत 2-4 दिन से मेहनत की जा रही थी इसके फॉर्मूले के लिए। ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचा है, केवल डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, जो इफेक्ट पड़ेगा, किसका इफेक्ट पड़ेगा, किसका किसका किसका, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराने का जो इफेक्ट पड़ेगा ना कैपेसिटेंस पे, किसकी कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर, तो वो कितना पड़ेगा, वो इतना पड़ेगा। अच्छा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, अभी आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि क्या इफेक्ट पड़ा, क्या, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा कुछ। देखते हैं जल्दी से देखते हैं। अगर क्या कर दिया जाए, यहाँ पे डी इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि ये जो टी है इसको क्या कर दिया जाए, पूरा भर दिया जाए, है ना, मतलब डी का काम ही खत्म हो जाए, मतलब क्या हो जाए, डी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या टी इक्वल टू क्या हो जाए, डी हो जाए, टी इक्वल टू क्या हो जाए, टी इक्वल टू क्या हो जाए, डी हो जाए। मतलब ये जो टी है बढ़ाते 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 कितना कर दें, डी के इक्वल कर दें। अब अगर टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास देखिए कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट, डी इक्वल टू, टी इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, डी कर दिया है, तो डी की जगह डी रहने दो, टी की जगह क्या रहने दो, अरे ची 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 ची, यहाँ पे देखिए टी की जगह क्या रखना है, डी रखना है, तो डी की जगह क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, टी माइनस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओहो छी 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 छी, प्लस में क्या है, टी अपॉन के है, ठीक है। ये टी से टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा, टी, और ये के नीचे आएगा, के नीचे आएगा, इस के को हम लोग कहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखा था, टी की जगह डी रखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टी दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा करके देख लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डी चाहिए होता है ना, तो आप लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे डी बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब टी की जगह पे आप क्या रखिए, डी रखिए, टी की जगह पे क्या रखिए आप, डी रखिए, देखिए टी की जगह पे क्या रखिए, डी रखिए, डी माइनस क्या रख दीजिए, डी हो जाएगा, अरे भैया टी की जगह पे डी प्लस क्या हो जाएगा, डी अपॉन के हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और डी अपॉन के नीचे बचेगा, के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास कितना था, सी इक्वल टू हमारे पास आता था कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता था, कितना आता था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता था। अब हमारे पास नई कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, के टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर हम लोग इसको कितना बोलेंगे, सी नॉट बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू लिख सकते हैं, के सी नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू के सी नॉट लिख सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी कैपेसिटर में अगर हम लोग क्या इंसल्ट कराते हैं, किसी डाई इलेक्ट्रिक को इंसल्ट कराते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर, उसके टाइम्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 होगा, 10 सी नॉट मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, 20 होगा तो 20 टाइम्स बढ़ जाएगी, 100 होगा तो 100 टाइम्स, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस जो है बढ़ा सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये था छोटा सा इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया कैपेसिटेंस पे, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसल्ट कराने पे, ठीक। तो इसको देख लीजिए और इस पे दो न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, गिनती के 2, मात्र 2,
और उससे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। ठीक है, तो रफ करते भाई इसको, वीडियो को रोक करके नोट करना है क्योंकि डेरिवेशन है, आपको पता है ना। ठीक है, बाकी नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए रफ करते हैं भाई इसको, चलिए रफ करते हैं इसको और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। देखिए न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको कोई कैपेसिटर दे दिया जाए और ये कैपेसिटर मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया जाए आपको, ये कैपेसिटर मान लीजिए ये मार्कर की जान निकल चुकी है, इस मार्कर को हम लोग रिटायर करते हैं और अपने दूसरे मार्कर को हम लोग प्रमोट करते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को इस बार नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है ना, हर बार चार्ज को अब नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या दिखा दिया, अपना कैपेसिटर पर दिखा दिया और इसके बीच में है जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसे करके भर रखा है और दूसरा वाला कैसे करके भर रखा है, ऐसे करके भर रखा है। ये दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक ऐसे करके भर रखा है। अब पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है कितना, K1 दे रखा है, दूसरे वाले का दे रखा है कितना, K2 दे रखा है। इसका एरिया कितना है, A है बेटा जी, और इसके लिए जो विड्थ दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है, T1 दे रखी है और इसकी विड्थ आपको कितनी दे रखी है, T2 दे रखी है। आपको क्या बताना है, इसका कैपेसिटेंस बताना है, इसका कैपेसिटेंस बताना है, इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो बस यही बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल होता है, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C=A∈0/D लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अच्छा अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है देखना, ये तो मतलब हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला होता है K∈0/D होता है ना। अभी जो हम लोग फॉर्मूला निकाल के लाए हैं उससे पहले एक जो फॉर्मूला आया था हमारे पास क्या आया था, C=A∈0D-T/T/K। ऐसा फॉर्मूला आया था, नहीं आया था, आया था कि नहीं आया था। अरे यही फॉर्मूला तो पहले आया था अगर हम लोगों ने T=D नहीं रखा था। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही देखो यहाँ पे भी होता है। वो जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी कि ये जो बची हुई डिस्टेंस होती थी वो कितनी, तो D-T होती थी। और इस D-T मतलब इधर वाला और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ना, यहाँ पे क्या होती थी, एयर होती थी। और एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब क्या है, जिस मीडियम में चले हैं उसकी डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पकड़िएगा, अभी बताते हैं, क्वेश्चन में बताते हैं, समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, कितने डिस्टेंस है, T है, उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बीच पे किसका साइन लगा देना है, प्लस का लगा देना है। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखिए देखिए बिल्कुल सेम काम करने वाले हैं। C= हम लोग क्या लिखेंगे, A∈0 लिखेंगे, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। नीचे क्या करना है, जितनी डिस्टेंस चलिए, पहले कितनी डिस्टेंस चली है, T1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। जितनी डिस्टेंस चली है उसी डिस्टेंस में जो मीडियम हमारे पास उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देना है, डिवाइड करा देना है। फिर लगाना है प्लस, यहाँ पे क्या है, T2 है, तो T2 अपॉन क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। T2 अपॉन क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। मतलब जितनी डिस्टेंस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। अब ऐसे न दे करके आपको क्या किया जाए, 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे, एक ऐसे करके रख दे, एक ऐसे करके रख दे, एक ऐसे करके रख दे। फिर इसका पूछ दे तो बिल्कुल सिंपल, ये T1 बोल दे, इसको T2 बोल दे, इसको क्या बोल दे, T3 बोल दे। अब ये जो है ना डाइलेक्ट्रिक जो है ना, ये हमने जो स्लैब वगैरह रखी है बिल्कुल एकदम चिपकी चिपकी है, बीच में एकदम गैप नहीं है, एयर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एयर दिखा दिया, थोड़ा सा फिगर क्या लगे, अच्छा लगे आपको देखने में, ठीक है, इस वजह से दिखा दिया है। अब जैसे मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस पूछ दिया जाए, इसकी प्लेट का एरिया हम लोग A बोल देते हैं और डिस्टेंस हमारे पास T1 T2 T3। फिर से इसका अगर कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल, ऊपर एकदम बिना सोचे समझे आपको क्या लिख देना है, A∈0 लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका बोल देते हैं K1, इसका बोल देते हैं K2, इसका बोल देते हैं K3। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, T1/K1 प्लस में क्या आ जाएगा, T2/K2 प्लस में क्या आ जाएगा, T3/K3। अरे भैया ऐसे करके n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए जाए तो बिल्कुल सिंपल है, T1/K1, T2/K2, T3/K3, T4/K4। मतलब जितनी डिस्टेंस चलो और उसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। बिल्कुल एकदम आसान काम है। तो चलिए रफ करते हैं इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की, किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो इसके लिए जरा सा हम लोग क्या बना लेते हैं, फिर से वही जरा सा हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये क्या है, कैपेसिटर है
और ये कैपेसिटर है, तो हमें ये बात पता है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोगों को कैसे स्टडी करना है। नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कैसे स्टडी करना है। तो देखिए कैसे स्टडी करना है। इनिशियल स्टेट में क्या हो जाएगा, इनिशियल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है फिगर नंबर इनिशियल वाला है, कौन सा है, इनिशियल फिगर है, मतलब शुरुआत में ऐसे आपको 2 प्लेटें दी गई, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, कोई दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है। फिर इसका क्या कराया गया, दुनियादारी से मतलब कराया गया, मतलब यहाँ पे फाइनल फिगर हम लोग बना लेते हैं। अब फाइनल फिगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो फाइनल फिगर कैसा बनता है, ऐसा बनता है। देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 प्लेट होती हैं, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार इस पे आ गया होता है प्लस 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 पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरे पे कैसा आ गया होता है, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस नेगेटिव माइनस माइनस नेगेटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया होता है, नेगेटिव चार्ज आ गया होता है। इट मींस कि इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस बड़ा वाला क्यू, इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस छोटा वाला क्यू। ऐसे क्या ले आते हैं हम लोग, इस पे चार्ज ले आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास कैपेसिटर बन जाता है, इसके पास क्या जाता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है, मतलब इसमें क्या हो जाती है, स्टोर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इनिशियल स्टेट में क्या होता है, एक प्लेट ये दी गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट ये दी गई है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब जब कोई भी चार्ज नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा चार्ज ले जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा चार्ज कितना ले जाते हैं, DQ चार्ज ले जाते हैं। DQ चार्ज समझते हैं ना आप लोग, DQ मतलब बोले तो इन्फिनाइटली स्मॉल चार्ज होता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है। तो इस इन्फिनाइटली स्मॉल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इधर वाली प्लेट से इधर वाली प्लेट पे ले जाते हैं, प्लस DQ चार्ज ले जाते हैं। अब पहले छोटा सा चार्ज ले जाते हैं, इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज ले जाते हैं, तो इस पे कुछ फर्क पड़ता है ना, तो इन पे कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन जब चार्ज लेते जाते हैं लेते जाते हैं लेते जाते हैं, यहाँ से उठाते हैं यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से उठाते हैं यहाँ ले जाते हैं, तो एक टाइम बाद क्या होता है, इस पे चार्ज कितना आ जाता है, इस पे चार्ज आ जाता है Q डैश चार्ज आ जाता है। कितना चार्ज आता है, Q डैश चार्ज आ जाता है। अब अगर इस पे हमारे पास पॉजिटिव वाला Q डैश चार्ज आया होगा, तो इस पे कितना चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव वाला Q डैश चार्ज आया होगा। अरे भाई पॉजिटिव वाला यहाँ से उठाते ले जा रहा ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इस पे जितना चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसके पास क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे नेगेटिव आना लाजमी है, कंपलसरी है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस Q चार्ज डैश चार्ज आ गया, इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस Q डैश चार्ज हो गया, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से चार्ज ले जाना चाहते हैं, कितना चार्ज ले जाना चाहते हैं, DQ डैश चार्ज ले जाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब क्यों वर्क करना पड़ेगा, आपके माइंड में आएगा कि सर जब पहले DQ ले गए थे तो बड़े आराम से एकदम भौकाल के साथ ले गए थे, कौनो रोका टोकी नहीं किया था एकदम, है ना, चलान अलान भी नहीं कटा था। अब ये का हुई कहा ऐसा कि भैया जान खातिर हमका वर्क करन पड़ी है। अब देखो भैया अगर वर्क करन का पड़ी तो का हुई है, देखो ऐसी, देखो भैया अगर वर्क करने की पड़ी तो का हुई है। अब इस वाले चार्ज को उठाए के यहाँ ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर इस वाले चार्ज को उठा करके हम लोग यहाँ ला रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q डैश कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो फिर कहने का मतलब क्या है, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, इस पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगाएगा इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग वर्क करते जाएंगे, छोटे से चार्ज को लाएंगे, छोटे से चार्ज को लाएंगे, वर्क करते जाएंगे और फाइनल हमारी कंडीशन कैसे बन जाएगी, फाइनल स्टेज कैसी आएगी, एक पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और ये हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल कंडीशन बन जाएगी, फाइनल स्टेज बन जाएगी। और फिर ये जैसे जैसे हम लोग वर्क करते जा रहे हैं, छोटा छोटा चार्ज ला रहे हैं, छोटा छोटा चार्ज ला रहे हैं, जो वर्क करते जा रहे हैं, यही जो वर्क डन होगा किसमें स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बस उसी एनर्जी को तो हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बातचीत करें, यहाँ पे वर्क डन की बातचीत करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं V = W/Q का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, V = W/Q का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से वर्क डन निकालना सिंपल पड़ता है। ये बातें आप लोगों को पता है भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, हमसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। और अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है, कोई जो नया है, तो वो क्या कर सकता है, प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है वीडियो की, है ना, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके सारे वीडियो दिए गए, देख डालो, ठीक है। छोटे छोटे तो वीडियो हैं, छोटे नहीं बड़े हैं, लेकिन कम वीडियो है ना, ठीक। तो अब हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से वर्क डन निकालेंगे, तो W = क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। W = क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा चार्ज ले आए, कितना चार्ज ले आए, DQ डैश चार्ज ले आए हैं। यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो भी कितना सा आ जाएगा, छोटा सा। अरे भाई छोटा सा चार्ज लाइएगा तो बहुत बड़ा वर्क डन कर दीजिएगा, और छोटा सा चार्ज लेगा तो छोटा सा ना वर्क डन होगा। तो देखिए इधर पे, ठीक है, छोटा सा वर्क डन होगा, यहाँ पे छोटा सा वर्क डन हम लोग देख लेते हैं।
अब यहाँ पे v की वैल्यू जो हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, v की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, c इक्वल टू क्या जानते हैं, q अपॉन v जानते हैं, c इक्वल टू क्या जानते हैं, q अपॉन v जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, q डैश यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, q डैश यूज कर लेते हैं। c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, q डैश अपॉन v आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, v को इधर भेज दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, q डैश अपॉन c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू q डैश अपॉन c आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, v की वैल्यू कितनी रख देनी है, q डैश अपॉन c रख देनी है, यहाँ पे कितना है, डी क्यू डैश है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब ये तो बीच की कंडीशन है, लेकिन हम लोग क्या करना है, इसको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करना है कि पहले चार्ज 0 हो और बाद में चार्ज करते करते क्यू कर देना है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले चार्ज कितना हो 0 हो तो वर्कडन भी कितना होगा, 0 होगा। फिर बाद में चार्ज कितना कर देना है, क्यू कर देना है, तो वर्कडन कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। इधर का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा W। यहाँ पे देखिए 1/c को हम लोग बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर के बड़े वाले क्यू तक, यहाँ क्या आ गया, क्यू डैश डी क्यू डैश आ गया, ठीक है। आगे देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, W इक्वल टू 1/c, ठीक। अब क्यू डैश डी क्यू डैश दिख रहा है, चला देखिए यहाँ पे, जरा देखिए यहाँ पे भैया, एक्स एन डी एक्स अगर आपको दिया गया, इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दीजिए, वही पावर नीचे लिख दीजिए, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दी जाए क्यू ड्यू क्यू दे दिया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल है, क्यू की अरे एक्स है तो भी पावर 1 ऐड करना है, क्यू है तो भी पावर 1 ऐड करना है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर क्यू डैश होगा तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, क्यू डैश लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो बस वही काम हम लोग सेम यहाँ पे भी कर देना है। यहाँ पे भी क्या है, क्यू डैश है तो ये क्या आ जाएगा, क्यू डैश बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ना ना ना, क्यू डैश का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के क्यू तक है। फिर और आगे करेंगे हम लोग सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, फर्दर क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1/c। पहले क्या रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या आ जाता है, क्यू स्क्वायर माइनस क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। बगल में देख लेते हैं भैया, देखते हैं W इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास, W इक्वल टू लिखा है 1/c, क्यू स्क्वायर माइनस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इसको प्यार मोहब्बत से क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। ये क्या है, वर्क डन है। और यही जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी ये क्या हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, U इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ जाता है, क्या आ जाता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ जाता है। अब देखिए इसी के फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर क्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, अरे भैया 1/2 को कहाँ लिख रहे हैं, बाहर लिख दे रहे हैं। क्यू है तो क्यू की जगह क्या लिख देना है, सी भी लिख देना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, नीचे क्या है, सी है, सी से सी खत्म। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। कट तो नहीं रहा है, चलिए नहीं कट रहा होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। एक बार q की वैल्यू रख ली है तो एक बार c की वैल्यू रख लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, c इक्वल टू क्या जानते हैं, q अपॉन v जानते हैं, c इक्वल टू क्या जानते हैं, q अपॉन v जानते हैं। तो u इक्वल टू हमारे पास क्या लिख सकते हैं, c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c की जगह हाफ है हमारे पास, पहले से हाफ है हमारे पास, c की जगह क्या रखना है, q रखना है, अपॉन v रख देना है। v स्क्वायर पहले चल रहा है, v से v खत्म हो जाएगा। एक फार्मूला और आ गया हमारे पास, क्या आ गया, हाफ क्यू वी आ गया, क्या आ गया, हाफ क्यू वी आ गया। तो फार्मूला नंबर 1 आपके लिए पैक कर देते हैं भैया, एकदम बेहतरीन पैक कर देते हैं, एकदम घर लेते जाइए, याद करके आइएगा कल, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये 2 फार्मूले हमने क्या कर दिए, पैक कर दिए, तीनों फार्मूले क्या कर लेने हैं आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लेने हैं। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा भैया, ठीक है। इसको रफ करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ऐसे नहीं काम चलेगा, नोट करिए इसको, ठीक है, ठीक, रफ करते हैं भाई इसको। अब देख ले, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिए गए हों तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए देख लेते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से आपके कैपेसिटर्स ऐड होते हैं, कैसे होता है,
इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, कैपेसिटर साइड होते हैं। C1 बोल दीजिए, इसको C2 बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, C3 बोल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए सबकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे क्या पूछी जाए तो बिल्कुल सिंपल होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, Q²/2C क्या जानते हैं, Q²/2C जानते हैं, ठीक है। या ऐसा हम लोग करते हैं, अगर इसकी हम लोग रिजल्टेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे तो वो कितने लिखेंगे, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में क्या आ जाएगा 1/C3 लिखेंगे। ऐसे तो लिखते हैं ना भाई सीरीज कम्बिनेशन के लिए, उल्टा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में आपको नहीं बैठना है, उल्टा होता है यहाँ पे खेल, ठीक है ना। यहाँ पे सीरीज के हम लोग ऐसा लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, Q²/2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, Q²/2 का क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। दोनों साइड में हम लोग क्या करा लेते हैं, Q²/2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे Q²/2C आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पूरे कम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर जैसे नहीं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, Q² हमारे पास 2C है, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q²/2C1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q²/2C2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा, Q²/2C। अरे भाई Q²/2 का अंदर मल्टीप्लाई ने कराए हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब Q²/2C क्या है, ये पूरे कम्बिनेशन का है, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ये Q²/2C1 है, मतलब ये पहले वाले कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये किसके वाली हो जाएगी, दूसरे वाले की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, तीसरे वाले की हो जाएगी। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया गया, Q²/2C, तो बस वही तो किया गया। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना लिया गया है, Q²/2C बना लिया गया है। अब यहाँ पे 2C1 है तो इसको U1 बोल दिया है, 2C2 है तो इसको U2 बोल दिया है, C3 है तो U3 बोल दिया गया, बस सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। अब देखिए क्या है, अगर हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ऐसा हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटर हमारे ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं भैया, ठीक है ना। मतलब सभी कैपेसिटर्स के पहले वाले पॉइंट जो होते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट क्या होते हैं, किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास C1 होता है, ये होता है हमारे पास C2 होता है, ये हमारे पास क्या होता है C3 होता है। अगर हम लोग इसके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 + C2 + C3 लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाफ V² का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हाफ CV² बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हाफ CV², ठीक है। और इधर ही करा लेते हैं, इधर ही करा लेते हैं हम लोग इसका, हाफ V² का मल्टीप्लाई इधर करा लेते हैं और हाफ V² का मल्टीप्लाई इधर करा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ CV² इसका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ C1V² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ C2V² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ C3V² आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, पूरे कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ये क्या हो सकता है, तो पहले वाले कैपेसिटेंस की पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया, U2 हो गया। दूसरे वाले कैपेसिटेंस की दूसरे वाले कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2, और तीसरे वाले कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U3 हो गई। ये क्या आ गई भैया, फिर से वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पहले भी यही फॉर्मूला आया था, बाद में भी यही फॉर्मूला आ रहा है। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी कैपेसिटर किसी भी कॉम्बिनेशन की क्या पूछी जाए, आपसे एनर्जी पूछी जाए तो वो क्या होता है, सबका सम होता है। जितनी भी एनर्जी, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं सबकी एनर्जी के क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, इसको रफ करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, जल्दी से देख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी भैया, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब देख लेते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। क्या देख लेते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं। देखें, किसी भी कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है स्टोर होती है। किसी भी कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से दे रखा हो। ये क्या हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये क्या है, प्लस 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 प्लस, और दूसरे पे कैसा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से। कैसे लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। U/AD जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग
डिराइव कैसे करते हैं, देखिए कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं, यू इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल होता है, सी की जगह सी की वैल्यू रख दीजिए। सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। अगर इसका एरिया हम लोग कितना बोलते हैं, ए बोल देते हैं। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। और यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि बीच में कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो सी की वैल्यू हम लोग कितनी रखनी है, एप्सिलॉन अपॉन डी रखनी है। वी की वैल्यू हम लोग कितनी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग पता है कि प्लेटों के बीच में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, प्यार मोहब्बत से ईडी लिखते हैं। अरे भाई वेरिएबल होती है तो ईडीआर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी है, बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईडी लिख सकते हैं। अब c उठाइए, v उठाइए, उठा कहाँ पटक दीजिए, इस इक्वेशन में पटक दीजिए। c की वैल्यू कितनी रखनी है हम लोगों को, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रखनी है। v की वैल्यू कितनी है, ई डी, और इसका क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए। d से d खत्म, यहाँ क्या बचा हाफ, ये क्या बचा a एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया e स्क्वायर, ये क्या बचा d बचा। a और d को कहाँ बुला लीजिए, प्यार मोहब्बत से, छज्जे पे खड़े हैं इनको कहाँ बुला लो, नीचे बुला लीजिए भैया। ए और डी कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। इक्वल में क्या बचेगा, हाफ, ये बचा एप्सिलॉन, अरे भैया ए और डी नीचे, यहाँ क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग लिखते किससे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से लिखते हैं। स्मॉल यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं डीएम करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।